कैसे हैं दोस्तों? शानदार। मैं भी शानदार दोस्तों। भारत माता की जय से शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको सबसे पहले एक न्यूज सुनाऊंगा यूएस की तरफ से, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से आने वाली एक न्यूज है। यूएस कह रहा है, यूएस टेल्स इंडिया टू इग्नोर रशिया रिगार्डिंग चाइना स्टैंड ऑफ। यानी यूएस का ये कहना है कि भारत को चाइना स्टैंड ऑफ, जो चाइना मिलिट्री लेके खड़ा हुआ है गलवान और डोकलाम में और पेंगोंग लेक में, लद्दाख में, तो इसको लेके भारत को रशिया को इग्नोर करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि रशिया जो अभी RIC, रशिया, इंडिया और चाइना का जो 3 देशों का समूह है वो, और उसके बाद जो ये तीनों देश मिलने वाले थे और मिलिट्री की एक्सरसाइज करने वाले थे, तो इसमें रशिया की तरफ से आने वाली जो भी न्यूज है या जो भी आग्रह किया जाता है या जो भी टाई अप होते हैं, उसको यूएस ने एक तरह से कहा है कि इंडिया को इसे इग्नोर करना चाहिए, यानी रशिया पे उन बातों पे ध्यान न दे जो चाइना से रिलेटेड हो। अच्छा, ये बात कहने वाला कौन है? ये बात कहने वाला है मार्को रूबियो, जो यूएस के सीनेटर है। और ये कितने इंपॉर्टेंट है आपको इससे पता चलेगा कि एक्टिंग चेयरमैन ऑफ द सीनेट सिलेक्ट कमिटी ऑन इंटेलिजेंस, co-chair of the Congressional Executive Committee of China and a member of the Senate Committee on Foreign Relation। यानी ये फॉरेन रिलेशन में भी देखते हैं, चाइना से किस तरह चाइना का बिहेवियर हो या चाइना से किस तरह के रिलेशन हो, ये सारे देखते हैं। और जो सीनेट की कमिटी होती है, यानी पार्लियामेंट हमारे यहां होती है, वहां सीनेट होती है, सीनेट की जो कमिटी होती है उसके भी मेंबर हैं ये। इनकी इंपॉर्टेंस यही समझ में आती है कि कितने इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकते हैं ट्रंप के बिहाफ में। तो यहां पर देखिए, पुतिन जो रशिया के जो हेड हैं, प्रेसिडेंट, वो रशिया ही नहीं भारत में भी पॉपुलर हैं, इसमें कोई शक नहीं। पुतिन का भारत में भी अपना कद है, भारत में भी लोग उनको अच्छा मानते हैं, और रशिया के लिए हमारी जो दोस्ती है रशिया की तरफ से, वो बिल्कुल संदेह के परे है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक काला धब्बा याद दिलाना चाहूंगा कि लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनकी मृत्यु संदेहास्पद परिस्थिति में उस समय के USSR में हुई है, जब 1965 के वॉर में भारत का जो युद्ध पाकिस्तान से हो रहा था, उसमें जब वो रशिया ने दोनों के, भारत और पाकिस्तान की तरफ से युद्ध को रोकने के लिए पहल की, उस समय प्रधानमंत्री हमारे वहां रशिया में गए थे, उस समय का USSR, और वहां उनकी संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई थी। और उसमें सबसे बड़ी चीज क्या थी देखने वाली, कि उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं किया गया और इंडिया को ज्यादा दिखाया भी नहीं, वो सारी रिपोर्ट भी नहीं आई। उसका शक KGB रशिया की तरफ भी गया है, और जो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु का सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ था इंदिरा गांधी को, वहां भी शक की सुई गई थी कि ये किसकी मिली भगत है। ऐसे ही सेम केस जो भी पुतिन के अपोजिशन के नेता हैं, नेल्सी ऐसा नाम है उसमें दोस्तों, वहां भी ऐसे कुछ लोगों को, मतलब जो इंपॉर्टेंट पर्सन है जो पुतिन का विरोध कर सकते हैं, ऐसे लोगों को जहर खुरानी देकर मारा जा रहा है या दिमागी तौर पे विकलांग किया जा रहा है। तो ये चीज एक थोड़ी सी डराने वाली है, क्योंकि देखिए, दुनिया में 2 तरह की विचारधाराएं आज के समय में काम कर रही है। एक तो डेमोक्रेसी, जिसको लीड करता है अमेरिका और इंडिया। अमेरिका सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है और भारत लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी। 130 करोड़ लोग जो चुन के अपने नेता को चुन के लाते हैं। और सबसे पुराना जो डेमोक्रेसी है 50 करोड़ लोगों की, अमेरिका इसे हेड करता है। और दूसरी तरफ है नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसे हेड आज रशिया और चाइना कर रहे हैं। सोशलिज्म की जो विचारधारा है, आज जो चाइना कम्युनिस्ट है, तो ये विचारधारा असल में रशिया से ही निकली है, जो चाइना में आके कम्युनिज्म बन गई। सोशलिज्म रशिया से निकला है और चाइना में आके ये कम्युनिज्म बन गई, और माओवाद के आने के बाद तो ये ब्लड शेड ले लिया,
कि जो अपने विरोधी होते हैं उनको गन पॉइंट पे बंदूक की नोक पे मार दिया जाए और खत्म कर दिया जाए। जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ विरोधी जो हैं, आज भी ऐसे सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, जितने भी विरोधी हैं आज भी सदन में है। इनको वोट लड़ने का अधिकार है और चुनाव ये जीत के दोबारा भी आ सकते हैं, या जनता इन्हें वोट भी दे सकती है, या जनता इन्हें हरा भी सकती है। तो इस तरह की बातें जो है वो चिंता का कारण बनती है। और यहां एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, कि भारत को इस समय ब्रिक्स जो देश है, जिसमें ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है, इन 5 देशों के जो समूह है, ग्रुप है, इस देशों की बजाय क्वाड जो है, QUAD क्वाड, जिसमें यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत है, भारत को अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है ब्रिक्स की जगह क्वाड की तरफ शिफ्ट करनी चाहिए। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि चाइना जिस तरह से इंडो पैसिफिक में अपनी इंटरफेरेंस बढ़ा रहा है और भारत को जिस तरह से हिंद महासागर में घेरने की कोशिश कर रहा है, उसी तरह से भारत को भी उसको काउंटर करने के लिए पैसिफिक में जो सबसे बड़ी ताकत है रशिया, जो सबसे बड़ी ताकत है अमेरिका पैसिफिक में नेवी में, वो उसके साथ ऑस्ट्रेलिया जो हमारा अच्छा पार्टनर है, उसके साथ भारत और जापान, ये 4 देशों के समूह के साथ भारत को आना चाहिए। तो यहां पर खास बात यह है कि जैसे भारत की पाकिस्तान की तरफ पॉलिसी होती थी कि कोई भी बॉम्बिंग और अटैक होता था, सुसाइड बॉम्ब होता था, तो यहां से डोजियर दिए जाते थे और बड़ी उसकी कहानियां बताई जाती थी कि हमने डोजियर भेज दिया है, और निंदा की जाती थी, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, ये वो फलाना ठिकाना। तो ये सारी चीजें जब दुनिया के सामने जाती है तो दुनिया इसको ना एक तरह से मतलब मजाक समझती, जबकि हमारे यहां हमारे सैनिकों का खून गिरता था, लहू गिरता था, शहादतें आती थी, घर में उनकी डेड बॉडीज आती थी तिरंगे में लिपटी हुई। तो ये हर दिन की ये कहानी होती थी कि किस तरह से हमने शहादतें देखी है। और जबकि दुनिया में ये संदेश जाता था कि भारत के सिपाही पाकिस्तान को मिठाई दे रहे हैं, पाकिस्तान के सिपाही भारत को मिठाई दे रहे हैं, डोजियर जा रहे हैं, एक नेता उधर जा रहा है, एक पार्टी इधर आ रही है, एक पार्टी का नेता उधर जा रहा है, वहां के यहां आ रहे हैं। तो ये चीज ना गलत संदेश देती थी। हम अपनी जो लहूलुहान स्थिति को भी उस तरीके से नहीं बता पाते थे कि हम पीड़ित हैं। वहां पे दुनिया में यह जाता था कि भारत बड़ा देश है और पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते खट्टे मीठे होते हैं, जबकि भारत ने ज्यादा ब्लडशेड देखा है पाकिस्तान की तरफ से। तो यही चीज अब चाइना के और भारत के रिश्ते में हमें नहीं दोहराना है, क्योंकि चाइना 50 साल में नहीं सुधरा तो अब क्या सुधरेगा। चाइना की जो विस्तारवाद की पॉलिसी है वो उसने 50 साल से उसमें रत्ती भर भी कोई जरा सी भी उसने अपनी पॉलिसी चेंज नहीं की है। वो भारत में भी उसी तरह की घुसपैठ करना चाहता है। डोकलाम से वो सीधे बांग्लादेश के थ्रू बे ऑफ बंगाल में एंटर करना चाहता था। बे ऑफ बंगाल के जरिए वो हिंद महासागर में अपनी एंट्री बनाना चाहता था। और इसी तरह से जो लद्दाख में आज लद्दाख और पूरे वो जो बॉर्डर है, वहां पर कोई 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पे चाइना कब्जा करके बैठा। आज से नहीं, उसका 1962 और 1950 के दशक से ही वो तिब्बत सहित भारत की बहुत सारी जमीन को हड़प के बैठा है। तो आज हमारी क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए कि यदि चाइना अपनी आदतों से हरकतों से बाज नहीं आता है तो भारत की तरफ से उनको सीधा और करारा जवाब दिया जाएगा। कोई ढुलमुल नीति हमारी तरफ से नहीं ली जाएगी। दोस्तों, इस मैटर पे आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जो मित्र मुझे सहयोग करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने अपनी बैंक डिटेल नीचे दे दी है। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय। जय हिंद।